नमस्कार पार्थ। कब तक भागोगे यार? ये समाज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपने कर्ण को देखा, कर्ण के जैसा आपको भी अगर यातनाएं मिलने लगे तो आप जीवित नहीं रह पाओगे। लेकिन मैं अभी आपको 3 ऐसे नियम बताऊंगा। अगर आपके अंदर वो चीजें हैं, अगर वो ये 3 चीजें आपके अंदर हैं तो आप इस समाज को पीछे छोड़ने वाले हो। यकीन रखना मेरी बात को। और आप देखना कि आपके अंदर क्या ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं कि नहीं। पहला, रिजेक्शन। रिजेक्शन अगर वो किसी भी व्यक्ति के को लज्जा नहीं लग देती, अगर ये समाज रिजेक्ट करता है, अगर वो कोई काम करता है, कोई क्लाइंट है उसको रिजेक्ट कर देता है, कोई लड़की उसको रिजेक्ट कर दी, कोई लड़का उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा एक चीज होता है, जैसे लगता है कि हमारी जो है जीवने की इच्छा ही खत्म हो जाती है जब कोई व्यक्ति रिजेक्ट होता है। तो आपके अंदर अगर इसको सहने की शक्ति है, रिजेक्शन को झेलने की शक्ति है। रिजेक्शन मात्र एक चीज होती है जो हम तय ही नहीं कर सकते। हम परफेक्ट वो चीज बने ही नहीं है कि कोई हमें रिजेक्ट ना करे। हम अगर परफेक्ट भी रहेंगे तभी भी ये समाज हमें रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि समाज वो चीजें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसकी अगेंस्ट हो, जो उसकी आगे हो, जो समाज को पीछे करने के लिए तैयार हो। और आप उस समाज को पीछे छोड़ रहे हो, उस समाज को अपनी काबिलियत से पीछे कर रहे हो, तो वो समाज आपको मोलेस्ट करेगा, आपको रिजेक्ट करेगा, आपको ब्लेम करेगा। कोई भी चीज अगर आपको रिजेक्ट कर देती है तो बस आपको क्या करना है, प्रेशर नहीं लेना है, आराम से बैठो। आप बस इतना कहो कि आपके पास और रास्ते खुल गए। अगर किसी कंपनी में आपने कोई प्रोजेक्ट लेकर के आप गए, कोई क्लाइंट को आपने कुछ दिखाया, कोई लड़की को प्रपोज किया, कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज किया, कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोज की, तो वो लड़का उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, लड़की उसको रिजेक्ट कर दी। तो आपको क्या करना है, उसको आप लोड नहीं लेना है, उसको आप लज्जा के रूप में या अपने जीवन को जीने कि आप अपने आप को छोटा महसूस करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करने से ये होगा कि आप अपनी जीने की इच्छा ही खो देंगे, और जो आपको बड़ा मिलने वाला रहेगा वो आप पाने से रह जाएंगे। रिजेक्शन का मतलब ही होता है कि कुछ और कुछ बड़ा तुम्हें मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देने वाला है, इसीलिए उसने प्लान करके आपको रिजेक्ट करवाया। बस आपको क्या करना है, उस पर एफर्ट मारना है, मेहनत करना है। अब मुझे कई रास्ते खुले हैं, कोई एक दरवाजा बंद हो जाता है तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं जब आप अपनी अंतरात्मा, अपनी उस काबिलियत की नजर से देखो तो सही, आपके पास कई रास्ते खुल जाते हैं। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये चीज किसी ने बोला था। इस दुनिया में तू ही तो नहीं, हजारों हैं हंसी। तो ये आपको अपने अंदर याद रखना है और आगे बढ़ना है। दूसरी चीज ये है कि बोरियत, अगर किसी इंसान को किसी चीज में बोरियत ना लगे तो वो इंसान को 2026 या कभी भी आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन हम यहाँ पे अगर पढ़ते हैं रोज 8 घंटे 10 घंटे, तो हमें 3 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद बोरियत लगने लगता है। डोपामीन का जो है एक रील चल रही है, डोपामीन का युग चल रहा है कि 15 मिनट में आपको कुछ नया चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, कुछ नए के चक्कर में इसको भूल रहे हो। हम बताते हैं आपको कि कोई भी चीज, अभी तक जो भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हो, आविष्कार देख रहे हो, वो चीज एक दिन में नहीं हुई है, उसको सालों लगे हैं, हजारों दिन लगे हैं,
युगों लगे हैं, तब जाके वो चीज आपको एक क्षण में दिख जा रही है। सोचो, अगर वो इंसान अगर बोरियत महसूस कर लिया होता अपने काम को, उसको बोर लगने लगता कि वो आप ही की तरह नए 15 सेकंड में नया चीज ढूंढने के लिए निकल जाता, तो क्या आपके सामने ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो वो आपको देखने को मिलती? नहीं मिलती। आप किसी भी चीज को, किसी भी पहलवान को देख लो, किसी भी कराटे बाज को देख लो, किसी भी टीचर को देख लो, कोई भी हो, वो एक सवाल पे एक ही चीज को करने में वो कम से कम किया होगा तो हजारों बार उसे प्रयास किया होगा। मैं आपसे ये झूठा नहीं बोल रहा, मैं सत्य बोल रहा हूं। कोई भी चीज, कोई भी कराटा जो कलरी का एक एक्सपर्ट होता है, एक कलरी आप देखे होंगे, आप ऐसे करते हैं, तो उस कलरी को सीखने के, दांव सीखने के लिए वो उसी दांव को कम से कम वो प्रयास किए होंगे तो 10,000 बार उसी एक कलरी को प्रयास किए होंगे। अब सोचो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये दोनों रहना जरूरी है। अगर जिस इंसान ने इस बोरियत को नहीं समझा, जिस इंसान ने इस बोरियत को नहीं अपनाया, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन में जरूर मिलती है, लेकिन एक दिन में नहीं मिलती। ये दिन प्रतिदिन की आपकी मेहनत होती है कंसिस्टेंसी के साथ। तो दूसरा बात मेरा ये है कि अगर आपको अपने काम में बोरियत लगता है तो आप सफलता भूल जाओ। अगर आपको अपनी बोरियत को एक्सेप्ट करने आता है तो आप इस युग के सबसे अटल और सफल पुरुष हैं। मेरी बात ध्यान रखना। दूसरी बात मैंने क्या कहा? बोरियत को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, बोरियत को अपनाओ। बोरियत का मतलब क्या है कि एक ही काम को रोज करना। यहां बोर हो जाते हैं लोग, बोर नहीं होना है। तीसरी बात यह है कि गलती को देखना। समाज अगर आपको गलती दिखा रहा है तो इसमें लगता है कि हमें लाज लगने लगता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, कैसे ये हमारी गलती को दिखा दिया, गुस्सा आ जाता है। आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आपकी गलती को दिखा रहा है तो सबसे अच्छी चीजें हैं वो आपको दिखा रहा है, नहीं तो वो आप गलती करते तब सुधरते। इससे अच्छा है कोई आपकी गलती को दिखा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई आपको आपकी गलती दिखा रहा है तो वो आप समझो वो एक देव पुरुष है, वो आपके जीवन में एक अवतार लेके आया है जो आपकी गलतियों को दिखा दिया। नहीं तो आप जाते, उस गलती को करते, फिर सीखते तो कितना टाइम लग जाता, और वो आदमी आपको तुरंत दिखा दिया और आपका ईगो हर्ट हो गया। तो तीसरी बात यह है कि अगर कोई आपकी गलती को दिखा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। अपने घर को साफ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस साफ कर लो, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आप एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से देखो, कौन कहां कैसे रखा गया है और कौन सी गलती मैंने किया था जो ये वस्तु यहां रहनी चाहिए वो वहां रही। कहने का मतलब ये है कि अगर आप असफल हुए हो तो कोई आदमी आपको दिखा रहा है कि इसमें आपको गलती ये है, तो आप उसको साफ सुथरा करके देखो, अपनी कमियों को देखो, पर्दा मत लगाओ। कभी मैंने हमेशा मैं कहा हूं कि कोई भी अगर आप काम करते हो तो पर्दा करके करो, लेकिन उसमें अपनी दोनों मन मस्तिष्क और आंखें दोनों खोल के रखो, ताकि आपको पता चले कि आप गलती कहां कर रहे हो। और हमारे समाज में सबसे बड़ी एक विडंबना आ गई है जीवन में, सभी के जीवन में बता सकता हूं कि वो जो दिन भर जो काम करते हैं उसका ब्यौरा वो शाम को नहीं देते हैं। बिजनेसमैन जो होता है वो भी देखो शाम को जब अपने क्लाइंट जब उसके घर आते हैं तो वो फाइल
उस पे लिख के, अपने पूरे दिन का कार्य लिख के उसको दे के जाते हैं कि मैंने दिन में ये किया, आपकी दिमाग नहीं खुलता। कोई भी अगर बिजनेसमैन है, कोई भी दुकानदार है, कोई किसी को भी देख लो, वो शाम को जब घर जाने का टाइम होगा तो वो अपने पूरे दिन के व्यवस्थित जो है, जितने पैसे आए व्यय हुए हैं, वो सभी का वो क्या करता है, ब्यौरा लेता है कि आज मैंने कितना कमाया, कितना खोया, कितना ये किया, कितना वो किया। और हम विद्यार्थी जो हैं ये पूरे दिन पढ़ते हैं या मटर गश्ती करते हैं या कहीं भी जाते हैं, अपने समय का हम कभी भी ब्यौरा, कभी भी अपने समय का गणना नहीं करते। तो शाम को एक चीज अपने जहन में बैठा लो कि शाम को आपको क्या करना है, डायरी और कलम लेना है और पूरे दिन के ब्यौरे को लिखना है कि मैंने आज ये किया है, क्या मैंने सही किया है या नहीं किया, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसमें क्या अलग तरीके से एडजस्ट करूं कि मेरा समय व्यस्त रहे, व्यतीत हो। ये करना सीखो। मैंने 3 चीजें अगर मैं आपको बताया, आपने इसमें से बताना कि आप में कौन सी चीजें हैं। पहला चीज, रिजेक्शन को आपको झेलना आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जो काम आप बार बार करते हो उसमें बोर हो रहे हो तो आप सफल नहीं हो सकते। आप सफल तभी होगे जब उस बोरियत को अपनाओगे और आगे बढ़ोगे। और तीसरी चीज है कि गलतियों पे गुस्सा नहीं होना है, गलतियों पे आपको खुश होना है कि मुझे मिल गई मेरी कमियां, मुझे देखना है, आगे बढ़ना है। और चौथी चीज ये है कि आपको रोज डायरी मेंटेन करने हैं, अपने समय का गणना करना है शाम को, बहुत जरूरी है। हर कोई यहाँ पे उसी में लगा रहता है। कोई भी मैंने देखा है कि हर बिजनेसमैन, हर दुकानदार, हर कोई भी हो, वो शाम को आप जब आता है तो वो गणना करता है। गणना करने से आपको एक एक्यूरेसी, एक आइडिया लगता है। ऐसा आपके अंदर अगर है तो आप सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ी सी देर है, पर इतना मिलेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार। बात